चले भाई, पिछली वीडियो में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ की बात की थी और अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ साहब का कानूने वोल्टेज। किरचॉफ क्यों लिखा भाई, किरचॉफ है। बहरहाल जैसे भी गए, नाम था ये किरचॉफ साहब का, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वोल्टेज का ताल्लुक इस्तेदाद से है, पोटेंशियल से है। और पोटेंशियल के हवाले से आप ये बात जानते हैं कि अगर मैं कहूं कि भाई इस पूरी जगह पे पोटेंशियल है 0 वोल्ट्स, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं कि अगर यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ मैंने बैटरी लगाई हुई है, तो क्या होता है भाई, यहाँ कम वोल्टेज है, यहाँ ज्यादा वोल्टेज है। और कितना ज्यादा वोल्टेज है, इन दो टर्मिनल्स के दरमियान 10 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये याद रखिएगा कि 10 वोल्ट्स की बैटरी का मतलब ये नहीं है कि 10 वोल्ट ही यहाँ पे आ रहे हैं, नहीं। 10 वोल्ट की बैटरी का मतलब यह है कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में 10 वोल्टेज का फर्क है। अगर आप इस सम्प में देखेंगे तो ये 10 वोल्ट बढ़ रहे होंगे, अगर यूं देखेंगे तो ये 10 वोल्ट घट रहे होंगे, लेकिन हम यूं नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यूं देखेंगे। तो अगर यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ भी कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, लिहाजा यहाँ भी 0 वोल्ट होगा। और 10 वोल्ट अगर यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ 10 वोल्ट आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ भी 10 वोल्ट ही देगा। ये कहलाता है वोल्टेज का राइज, यानी वोल्टेज का बढ़ाव। मैं आपको समझाने के लिए उर्दू की टर्म्स इस्तेमाल तो कर रहा हूं, उर्दू की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हम ये अंग्रेजी की ही इस्तिलाहात का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई, अगर ये 10 वोल्ट है, आपको ये भी बताया था कि रेजिस्टर में क्या होता है। रेजिस्टर में जब चार्जेस जाते हैं तो चार्जेस अपना पोटेंशियल लूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनकी कन्वर्ट होती है हीट में, जो कि इस रेजिस्टर में से निकलती है। जिसका मतलब यह है कि ये जो 10 वोल्ट यहाँ पे था, ये 10 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा, यानी 10 वोल्ट का घटाव आएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट्स ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका राइज और ये हो गया आपका ड्रॉप। अब आ जाइए इस कानून पे। ये कानून आपको क्या कहता है कि भाई ये जो वोल्टेज का राइज है ना, ये वोल्टेज के ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। यानी एक सर्किट में या एक लूप में जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज घटेगा भी। तो वोल्टेज का बढ़ाव भाई कहां से आएगा, जाहिर है बैटरी से आएगा। और बैटरी में जो वोल्टेज होता है वो कहलाता है ईएमएफ। यानी जितनी भी बैटरी सर्किट में लगी होंगी, सबके ईएमएफ अगर जमा किए जाएं तो ये बराबर होगा, ये कुल राइज या कुल बढ़ाव बराबर होगा कुल घटाव के। तो जब वोल्टेज रेजिस्टर के दोनों किनारों पे लगाया जाए तो क्या होगा, करंट जाएगा, और जब करंट गुजरेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होगा। गोया यहाँ पे ओम्स लॉ लगेगा, IR। जितने आपके पास रेजिस्टर्स होंगे उतने आपके पास ड्रॉप्स होंगे। तो भाई मिसाल के तौर पे ऐसा ही मैं एक सर्किट लूं, मैं आपसे कहूं कि यही 10 वोल्ट की एक बैटरी यहाँ लगी है, लेकिन अब इस सर्किट में 200 ओम का रेजिस्टर नहीं है, हमारे पास 100 ओम के रेजिस्टर्स लगे हैं सीरीज में। अच्छा, मैं अगर कह दूं कि 100 ओम के रेजिस्टर हैं यहाँ पे, तो अब क्या ड्रॉप बनेगा, ड्रॉप वही बनेगा भाई, 10 वोल्ट है ना, तो 10 वोल्ट का यहाँ पे राइज आ रहा है। यहाँ पे जब 10 वोल्ट का राइज आ रहा है तो कुल घटाव या कुल ड्रॉप भी 10 वोल्ट का ही आना चाहिए। बस फर्क क्या है कि यहाँ एक रेजिस्टर में 10 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा था, तो अब 2 रेजिस्टर हैं, मतलब ये 200 ओम को हमने 2 टुकड़ों में अगर तकसीम कर दिया है, तो अब क्या होगा कि यही 10 वोल्ट जो ड्रॉप हो रहा होगा, इसमें से 5 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा और 5 वोल्ट यहां ड्रॉप होगा। ठीक है भाई, तो अगर इसकी शक्ल में मैं लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, I1R1, ये रेजिस्टर 1 है और ये रेजिस्टर 2 है, प्लस I2R2, ये कुल आपका ड्रॉप होगा। और टोटल ईएमएफ क्या है भाई, 10 वोल्ट हमने यहां पे दिया है, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब आगे चल के जब हम सवालात देखेंगे तो आपके ऊपर ये बात और वाज़ेह होती चली जाएगी।